नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MMTA विकास पांचाल। देखिए दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। शेयर्स क्या होता है, स्टॉक क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हम लोग, कोई भी व्यक्ति अगर जॉब में है, नौकरी करता है, तो क्या उसे स्टॉक मार्केट करनी चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और जॉब कर रहा है या किसी भी तरह की जॉब में है, तो उसे स्टॉक मार्केट नहीं करनी चाहिए। अगर वो स्टॉक मार्केट करना चाहता है तो उसको 3 से 4 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या आपको नॉलेज है, आपने उस स्टॉक को कितना देखा है। जिस भी चीज में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या आपको उस चीज के बारे में पता है। सबसे पहली बात, नॉलेज, कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो क्या आपने स्टॉक मार्केट को कितना समय दिया है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आप एसबीआई में या आप रिलायंस में कोई भी स्टॉक आप उठा रहे हैं, किसी भी स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप उस स्टॉक के बारे में कितना जानते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होनी जरूरी है। आपने उस स्टॉक को कितना देखा, उस स्टॉक के बारे में कितना आपने जानकारी ली, आपको कितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी, एंट्री। जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करें या आप ट्रेड करें, तो हमेशा आपको मार्केट की एंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि आप अगर बाय कर रहे हैं तो क्या वो समय सही है। जब आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी चीज में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या आप जहां पे एंट्री ले रहे हैं तो आपकी एंट्री सही है। मान लीजिए अगर कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए एसबीआई का स्टॉक है, तो अगर ये स्टॉक 600 रुपए, यानी कि इसका प्राइस जो है 600 है, और ये स्टॉक कहां से चला, मान लीजिए 500 से चला और यहां पे 600 ये पहुंच गया। इसका प्राइस आज की डेट में क्या है, 600 रुपए। लेकिन आपने वो प्राइस कभी देखा ही नहीं इसका। मान लीजिए आपने 500, आपने कभी प्राइस ही नहीं देखा उस स्टॉक का, तो आप एंट्री क्या करेंगे। आप मान लीजिए आपने एंट्री ले ली यहां पे, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो आपने क्या काम किया, आपने मार्केट की एंट्री कहां ले ली, यहां पे 600 पे। तो अब होगा क्या कि ये यहां से चल के यहां आया, मान लीजिए कोई स्टॉक है यहां से चला और यहां पहुंचा, और आपने एंट्री ले ली इसकी यहां पे। जबकि इसकी एंट्री कहां बनती थी, इसकी एंट्री बनती थी यहां। लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है मार्केट के बारे में, तो आप क्या करेंगे, यहां से ये स्टॉक गिरेगा और यहां पहुंच जाएगा, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस होगा। तो सबसे पहली चीज ये कि आपको मार्केट की एंट्री के बारे में पता होना चाहिए। और ये एंट्री आपको कब पता चलेगी, जब आप मार्केट की नॉलेज लेंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, मार्केट की एंट्री आपको पता है। अब अगला पॉइंट जो होता है, आपको मार्केट की एग्जिट का पता होना चाहिए कि आपने कोई स्टॉक बाय किया, आपने किसी भी चीज में ट्रेड की, तो आपको उस चीज की एग्जिट के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अब ये मार्केट, मान लीजिए आपने कोई भी चीज है, आपने कोई भी ट्रेड किया, कोई भी ट्रेड यहां बाय किया और ये मार्केट यहां पहुंच गई, और आपको लगता है कि मैंने मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया, तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको यहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। ये चीजें भी आपको कब पता चलेगी, जब आप मार्केट में नॉलेज लेंगे, जब आप मार्केट को रेगुलर देखेंगे, जब आप मार्केट को, आपको पता होगा कि इस चीज का प्राइस,
यहां से बढ़ के यहां गया है और आपको पता है कि अब मेरे को, मैंने 300 की चीज ली है और वो 500 पहुंच गया है, तो अब मेरे को एग्जिट कर देना चाहिए, यहां से अपना प्रॉफिट लेना चाहिए और निकल जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए उनको प्रॉफिट आ रहा है, 300 रुपए की चीज ली उन्होंने और 500 पहुंच गया, लेकिन क्या करेंगे, वो हमेशा की इस बात में रहेंगे कि नहीं यार अभी तो ये 700 जाएगा, और होता क्या है कि ये 500 की चीज वापसी 300 आ जाती है, और आप क्या करते हैं, आप प्रॉफिट नहीं ले पाते मार्केट से, क्योंकि आपको मार्केट की एग्जिट के बारे में ही नहीं पता। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहली नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो सबसे पहले आपको जिस चीज में आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। उस चीज का ये पता होना चाहिए कि इसने कब हाई लिया मार्केट में, कब इसने लो लिया। जब आपको ये पता रहेगा कि मार्केट में इसका लो क्या था, मार्केट में इसका हाई क्या था, तो तब इस मार्केट में आप एंट्री और एग्जिट अच्छे से ले सकेंगे। चौथी चीज, 90% लोग क्या करते हैं कि वो लोग टिप्स पे काम करते हैं। टिप्स क्या होती है कि हाँ भाई, आप किसी भी कंपनी से टिप्स ले रहे हैं और दूसरों के कहने पे आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अब एक चीज लेके चलिए कि आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं, आप दूसरे के बल पे काम कर रहे हैं, दूसरे की नॉलेज के आधार पे आप काम कर रहे हैं, तो इस चीज में क्या श्योर है कि वो जो भी आपको टिप्स दे रहा है वो 100% श्योर हो। तो कभी भी मार्केट के अंदर टिप्स पे काम ना करें। 90% लोग क्या करते हैं कि टिप्स पे काम करते हैं, लेकिन वो 2 दिन प्रॉफिट कमाते हैं, तीसरे दिन लॉस कर देते हैं कि हाँ भाई मैंने तो उसके कहने पे काम किया था। तो कभी भी ऐसा ना करें। अगर आप जॉब में हैं तो मार्केट को पहले सीखें, मार्केट की एंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, मार्केट की एग्जिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, आपको एवरेज करना आना चाहिए। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एवरेज ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कुछ वीडियोस में आपको बताया कि लोड साइज कैसे होते हैं, और आज इस वीडियोस में भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग जॉब में हैं तो आप लोगों को इन चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है। आप कभी भी मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की टिप्स पे काम ना करें। आपको सबसे पहले उस चीज में जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि आपने लगातार उस मार्केट को देखा, उस चीज को देखा कि इसने एक महीने में कितना हाई मारा, एक महीने के अंदर कितना लो मारा। तो आपको उस चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप जॉब में हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले आप शेयर मार्केट की नॉलेज लीजिए। सबसे पहले आप किसी भी चीज में काम करते हैं, मान लीजिए इक्विटी में आप काम करते हैं, कमोडिटी में आप काम करते हैं, या आप करेंसी में काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले उस चीज की नॉलेज लेनी जरूरी है। अगर आप नॉलेज लेंगे किसी एक्सपीरियंसदार बंदे के साथ, एक्सपीरियंस जिसको मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उसके साथ काम करते हैं, आप उससे सीखते हैं, उससे नॉलेज लेते हैं, तो आप मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जॉब में हैं और आप दूसरे लोगों के कहने पे इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट के आपको एंट्री और एग्जिट का ही नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया, मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूं एक बार कि आपको मार्केट की एंट्री और एग्जिट जरूर पता होना चाहिए। लेकिन ये चीज कैसे पता चलेगी आपको? ये चीज आपको तब पता चलेगी कि जब आप मार्केट को देख रहे हैं। मान लीजिए एक चीज लीजिए, मान लीजिए रिलायंस का शेयर है फॉर एग्जांपल, और रिलायंस के शेयर का प्राइस है 800 रुपए। लेकिन आपने क्या किया, जो अब ये 800 रुपए प्राइस है, आप इस स्टॉक को, आप इस शेयर को देख रहे हैं पिछले 1 महीने से कि मान लीजिए स्टॉक ने मूवमेंट की यूं 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 करके यूं पहुंचे, लेकिन आप 1 महीने से वॉच कर रहे हैं इस मार्केट को। आपने देखा कि इसने पहले 500 किया, फिर ये 600 गया, लेकिन फिर दोबारा से 400 आया, फिर ये 600 गया। आपको पता है कि मार्केट की
एंट्री और एग्जिट, क्योंकि आपने पता है कि आपने एंट्री कहां पे ली, आपने इसके जीरो पे, आपने इसके लो पे मार्केट में एंट्री ली, और आप एग्जिट कहां से करेंगे, आपको पता है कि इसने 600 रुपए हाई किया, तो आपको नॉलेज है कि अब आपको यहां से निकल जाना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए और मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन ये चीजें आपको तब आएगी जब आप मार्केट को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसकी नॉलेज लेंगे। पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको बताई। और एवरेज ट्रेडिंग, जैसे मैंने बताया कि एवरेज ट्रेडिंग जब आप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी लेने के लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब